वैष्णवों के नगर के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक का उडुपी अपने कई प्रसिद्ध मंदिरों और समुद्र तटों के लिए लोकप्रिय है। ये शहर श्री कृष्ण मंदिर के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसे दूसरे मथुरा के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रमौलीश्वर मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर और अनेगुड्डे विनायक मंदिर जैसे कई मंदिरों के अलावा पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बसा उडुपी परशुराम सृष्टि भी कहलाता है। द्वैतवाद से जुड़ा ये शहर बीते कुछ समय से अपने प्रसिद्ध मठ और उसकी व्यवस्था को लेकर खासा चर्चा में है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और ये मामला हमारे लिए क्यों खास है। उडुपी के पास स्थित एक क्षेत्र तुलुव के वेली ग्राम में 1199 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ। वासुदेव नाम के इस बालक ने 11 साल की आयु में ही अद्वैत मत के सन्यासी सनक कुलोद्भव आचार्य शुद्धानंद अच्युत पक्षा से दीक्षा ले ली। वेदांत में पारंगत हो जाने पर वासुदेव को आनंद तीर्थ नाम देकर मठाधीश बना दिया गया। आगे चलकर यही आनंद तीर्थ ही मध्व नाम से प्रसिद्ध हुए। मध्व की शुरुआती शिक्षा दीक्षा अद्वैत वेदांत में थी, लेकिन बाद में अद्वैतवाद से संतुष्ट न होने के कारण इन्होंने द्वैतवाद अपना लिया और इसका प्रचार प्रसार करते हुए इन्हें मध्वाचार्य नाम से प्रसिद्धि मिली। लगे हाथ आपको बता दें कि द्वैतवाद में ये मान्यता है कि सृष्टि में 3 चीजों ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा का अस्तित्व है और ये तीनों अलग अलग है। जबकि शंकराचार्य की अहम ब्रह्मास्मि वाली अद्वैतवाद विचारधारा कहती है कि संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। 13वीं शताब्दी से शुरू हुए द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य का मत है कि विष्णु सर्वोच्च ईश्वर है। उन्होंने इसी विष्णु भक्ति के प्रसार को बढ़ाने के लिए ही उडुपी में 8 हिंदू मठ स्थापित किए। इन 8 मठों का नाम पलिमारू, अदुमारू, कृष्णपुरा, पुट्टिगे, शिरूर, सोडे, कनियूरू और पेजावर रखा गया। असल में मठों के ये नाम उन गांवों के नाम पर रखा गया था जहां वे स्थित थे। इन सभी 8 मठों का नेतृत्व दृष्टा या स्वामी जी करते हैं। 13वीं शताब्दी में उडुपी में जब श्री कृष्ण मठ की स्थापना हो गई, तब इन सभी 8 मठों का मुख्यालय श्री कृष्ण मठ के आसपास अपनी इमारतों के साथ स्थापित किया गया और संत माधवाचार्य ने इन 8 मठों को सामूहिक रूप से श्री कृष्ण मठ का प्रबंधन सौंपा। यहाँ आपको क्लियर कर दे कि श्री कृष्ण मठ या श्री कृष्ण मंदिर इन 8 मठों से अलग है। इन 8 मठों में से हर मठ हर 2 साल के बाद श्री कृष्ण मंदिर की प्रबंधकीय जिम्मेदारी लेता है। जब इस जिम्मेदारी को एक मठ से दूसरे मठ में ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे ही उडुपी प्राय उत्सव कहा जाता है। इस बार ये उत्सव 17 और 18 जनवरी 2024 को मनाया जाना तय हुआ है। अब ये उत्सव मनाया जाता और श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी पुट्टिगे मठ के दृष्टा श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी को सौंपी जाती। उसके पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई। कुलाई गांव के रहने वाले एक व्यक्ति गुरुराज जीवन राव ने याचिका में दावा किया कि पुट्टिगे मठ के दृष्टा यानी मठाधीश ने साल 1997 में अमेरिका की यात्रा की थी। अब चूंकि 8 मठों के मठाधीशों के लिए समुद्र पार करना वर्जित है, इसलिए सुगुनेन्द्र स्वामी मंदिर का प्रबंधन संभालने के लिए अयोग्य हो गए हैं। इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सुगुनेन्द्र तीर्थरू को परंपरा के अनुसार धावंडवा मठ द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, जिसके चलते यदि ये कृष्ण मठ का प्रबंधन संभालते हैं तो माधव का पालन करने वाले लोगों की भावनाओं पर असर पड़ेगा और पुरानी परंपरा टूट जाएगी। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से रोका जाना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धार्मिक मान्यताओं को सांसारिक मामलों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि विदेशों में ज्ञान फैलाने में क्या गलत है। आध्यात्मिक खोज के लिए विदेश यात्रा करने में कुछ भी गलत नहीं है। सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक भेजा। शंकराचार्य ने पूरे भारत में यात्रा करके अपने दर्शन को लोकप्रिय बनाया। इन पहलुओं के मद्देनजर धर्म और आध्यात्मिकता को विदेशों तक फैलाने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने मेनका गांधी केस के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। साथ ही कमिश्नर एचआरई वर्सेस लक्ष्मिंद्रा एनसी केस का भी हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आस्था या फिर विश्वास को न केवल अभ्यास करने और प्रचार करने की गारंटी मिली है, बल्कि धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की भी
गारंटी मिली है। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संविधान में गोल्डन ट्रायंगल अनुच्छेद किन अनुच्छेदों को कहा जाता है? आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।